हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे चलता था। पहले के ज़माने में कंप्यूटर जो फर्स्ट राउंड में इस्तेमाल हुआ तो कमरे के आकार का होता था। यह युग विज्ञान का युग है। इस युग में सब कंप्यूटर से कार्य होते हैं। कंप्यूटर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। इसलिए दोस्तों, आज का युग अगर हम कंप्यूटर का युग कहें तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। शिक्षा से लेकर मनोरंजन, यातायात से लेकर साधनों तक सब जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। लगभग हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपनी प्रतियोगिता को सिद्ध किया है। सही मायने में इनसे जुड़े कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे हम लोग बेखबर हैं। क्या है वो पहलू, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चार्ल्स बेबेज ने की शुरुआत। बात 18वीं सदी की है। पूरी दुनिया तकनीक के नाम से अनजान थी। इंसान जो अपनी आँख से देखता था उसी पर विश्वास करता था। तकनीक से दुनिया का दूर दूर तक कोई लेना देना है। इसी बीच लंदन में पैदा हुए चार्ल्स बेबेज ने लोगों की सोच को बदलने का काम किया। उसको बीच में बचपन से ही गणित में रुचि थी और इस रुचि के कारण ही उन्होंने आगे चलकर कंप्यूटर का आविष्कार किया। चार्ल्स ने 14 जून 1822 में कंप्यूटर बनाने का दावा किया था। हालांकि बहुत से इतिहासकार इसे बहुत से मानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। मानते हैं कंप्यूटर मशीन बनाने का आविष्कार किया था। और शुरुआत में उन्होंने बेहद बड़ी मशीन का आविष्कार किया था। उन्होंने उस समय जो मशीन बनाई थी कि मशीन के नंबरों से गणना करने का प्रक्रिया था। हालांकि वो उस समय गणना करने की मशीन थी, इसलिए गणना कर सकती थी, बाकी उसके बाद और कुछ नहीं कर सकती। इस आविष्कार से उन्होंने कंप्यूटर की नींव रख दी थी और इसके बाद कॉनराड जूस ने इसके आगे काम बढ़ाने का प्रक्रिया किया। 18वीं शताब्दी के बाद कंप्यूटर को बनाने की दिलचस्पी सबको जगी और सब लोग उसमें रुचि लेने लगे। हालांकि विभिन्न देशों के वैज्ञानिक विभिन्न मशीनों के खोज में लगे हुए थे। तकनीक के युग में दूसरा सबसे बड़ा दिन तब आया जब जर्मनी के वैज्ञानिक कॉनराड जूस ने अपना प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। ये 1936 और 1938 के बीच का दौर था। कॉनराड जूस का आविष्कार इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज की मशीन काफ़ी इंसानी दिमाग पर निर्भर करती थी, लेकिन कॉनराड का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से चलता था। कॉनराड के कंप्यूटर का नाम जेडवल दिया। डिजिटल कंप्यूटर में बदली तस्वीर। कॉनराड जूस का कंप्यूटर के बाद यूरोपियन देश नई क्रांति का संचार हो गया था। समय के साथ साथ कंप्यूटर की मांग बढ़ने लगी थी। कंप्यूटर के आविष्कार ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। यह हजारों लोगों के काम को खुद अकेला ही काम कर देता था। जिन कामों में करने में बहुत ज़्यादा समय लगा करता था, वो काम अब चुटकियों में ही हो जाया करते थे। कंप्यूटर लाखों करोड़ों का हिसाब बहुत ही कम समय में कर दिया करता था। इससे लोग कंप्यूटर की तरफ आकर्षित होने लगे थे। हालांकि उस समय लोगों ने यही सोच लिया था कि कॉनराड जूस ने जिस कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग के लिए रखा था वही दुनिया में आखिरी आविष्कार हुए। शायद ही लोगों का अंदाजा था कि आने वाले चंद दिनों में उन्हें इस आविष्कार से बेहतर और कोई आविष्कार देखने को मिलेगा। खैर, समय तेजी से गुजरता गया और तकनीक की दुनिया में दिन प्रतिदिन नए बदलाव होते रहे। हर नया बदलाव इंसान को चौंका देता है और उसे सोचने में मजबूर कर देता है कि विज्ञान बहुत तेज़ी से दुनिया में छा रहा है। जे प्रेस्पर एकर्ट ने दिया डिजिटल कंप्यूटर। कॉनराड जूस के कंप्यूटर आविष्कार के चंद सालों बाद लोग तकनीक की दुनिया में नई आविष्कार के गवाह बने। प्रेस्पर एकर्ट ने दुनिया को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दिया। एक कंप्यूटर पूरी तरह से डिजिटल था। एक खास बात यह थी, यह कंप्यूटर हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल रूप में आने लगा था। सालों से उपयोग की जाने वाली रही घड़ी की जगह डिजिटल घड़ी ने ले लिया। जे प्रेस्पर एकर्ट डिजिटल कंप्यूटर खोजने के बाद वजूद एकर्ट ने डिजिटल कंप्यूटर खोज साल 1946 में की थी। जे प्रेस्पर एकर्ट ने डिजिटल कंप्यूटर की खोज अपने प्रोफेसर जॉन मॉकी के साथ मिलकर किया था। जॉन मॉकी ही विज्ञान एकर्ट को पढ़ाया कर डिजिटल कंप्यूटर की खोज के बाद इसको पेटेंट कराया और सरकार को डिजिटल कंप्यूटर बनाने का अनुबंध तय कर लिया। इसके तहत दोनों ने एक साथ मिलकर डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया।
ENIAC का नाम दिया, जिसका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस तरह एकर्ड और मोकली के आविष्कार के बाद कंप्यूटर को नई पहचान मिली। आगे चलकर डिजिटल कंप्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए US आर्मी ने संख्याओं की गणना के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ECC बनी पहली कंप्यूटर कंपनी। दुनिया के लोगों ने जिस मशीन के बारे में कभी नहीं सोचा था, ये मशीन एकर्ड और मोकली ने कुछ सालों की मेहनत के बाद बनाकर तैयार कर दी थी। संयुक्त रूप से बनाया गया कंप्यूटर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इसे बढ़ाने की। सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि इसका फार्मूला किसी बड़ी कंपनी को दिया जाए और उस फार्मूले के तहत और सारे कंप्यूटर बनाए जाए। दोनों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा और इसलिए दोनों ने संयुक्त रूप से अपनी ही कंप्यूटर कंपनी खोलने का मन बना लिया। उन्होंने खुद मिलकर के अपनी खुद की कंपनी डिजिटल कंप्यूटर की बनाने की सोची। कंप्यूटर तैयार करना शुरू कर दिया। कंपनी को नाम दिया गया ECC यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। दुनिया की पहली डिजिटल कंप्यूटर कंपनी थी। हालांकि दोनों ने बाद में अपनी कंप्यूटर कंपनी का नाम बदल कर अपने नाम पर रख लिया। कंपनी खोलने के बाद दुनिया में कंप्यूटर की कंपनी के नाम पर लहर आ गई। 1950 तक जब दुनिया कंप्यूटर कंपनी के नाम से होकर परिचित हो रहे थे, समय के साथ एकर्ड कंप्यूटर कंपनी को और विकसित करने के लिए नए नए आविष्कार करते रहे। डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कार के बाद उन्होंने दुनिया में बहुत से आविष्कार किए और अपने नाम पर पेटेंट कराया। गवर्नमेंट ने उनके आविष्कार को देखते हुए उनको अवार्ड। फिर समय के साथ साथ कंप्यूटर की डिमांड भी बढ़ने लगी। आज के युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बहरहाल जिस तेज़ी से कंप्यूटरीकरण हो रहा है, इसको देखते हुए कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा कि घर में कंप्यूटर न हो। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।